लाइट माने प्रकाश। काशी का डेफिनेशन क्या हुआ फिर? काशी को हम लोग भीतर अनुभूत करते हैं उस ज्योति को। बिटवीन टू आईब्रो से काशी है बेटा, ये समझे ना। वाराणस्याम भ्रुवोर मध्य, इसको बोलते हैं काशी। वाराणस्याम भ्रुवोर मध्य माने इधर एक वरुणा नदी का उद्गम, या वरुणा नदी का प्रतीक, या अस्सी का, इनके बीच में काशी। सिक्स्थ जिसको हम बोलते हैं ना कॉन्शियस, कॉन्शियस, 5 फंक्शनल ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, और ये सिक्स्थ जिसको बोला जाता है शिव का तीसरा नेत्र, इसी को बोलते हैं बेटा लाइट, डिवाइन लाइट है ये। इसको मेडिटेशन में जब हमारी मेच्योरिटी होती है ना, ध्यान की गहरी अवस्था में बैठते हैं, अपने ध्यान को, अपने पूरे मन बुद्धि इंद्रियों को इस जगह हम फोकस करते हैं, नाक के आगे, तो इस जगह हमको ये उस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र दिखाई पड़ता है, यहाँ इस जगह। इसीलिए जब हम लोग तिलक चंदन अपनी भारतीय परंपरा में लगाते हैं ना, मिडिल फिंगर, तो इसी जगह को हम फोकस करते हैं, इसी का नाम है आज्ञा चक्र। तो काशी का डेफिनेशन क्या हुआ? काश्याम ही काशते काशी, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्तो ही काशिका। इसको तुम ज्योग्राफिकली किसी को डिफाइन नहीं कर सकती, ये क्लैरिफाई हो रहा हमारे बोलने से। ज्योग्राफिकली क्यों नहीं कर सकती? विदिता इसमें हम बोल रहे हैं, विदिता माने जाना जाना, सुनना, समझना, जानना, अनुभव करना, ये भीतर की चीज है ना, अंदर की बात है। जिसको बोलते हैं जिंगल आता है ना, कमर्शियल कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में, ये अंदर की बात है। तो अंदर ही हम उस परमात्मा की छवि को, ब्रह्म की ज्योति को, ईश्वर के प्रकाश रूप को, जो ज्ञान प्रकाश के रूप में चारों जगह फैलता है, उसको इसी जगह अनुभूत करते हैं ना, उसको हम बता नहीं सकते, रियलाइज करते हैं ना बेटा। रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है बेटा? एक्सपीरियंस जो हम लोगों को मिल गया है, नहीं, एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन बेटा बहुत ऊपर के लेवल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, तुम्हारे लाइफ से कनेक्टेड भी है। ये सारे जो टॉपिक है ना रेलिवेंट है एकदम, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को एक फ्यू आवर्स में, थोड़ी देर में, टाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद आ रही है। तो थर्ड विजिट है तुम्हारा, फर्स्ट विजिट है, फिफ्थ विजिट है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे लिए हमको लग रहा है ये अमेजिंग होगा, एक अननोन पर्सन के कंपनी में आना, उस इस तरह के टॉक को एंजॉय करना। इज इट नॉट सो? लगता है ना ऐसा? तो इसलिए तुम कोशिश करो, रियल जो इसका कंसेप्शन है ना, उस कंसेप्शन को क्लैरिफाई कर लो पहले अच्छी तरीके से। अभी तुम परसेप्शन में आ रही है बिटिया, अभी परसेप्शन नहीं है, भले ऑल्दो इट इज योर थर्ड विजिट टू दिस पर्टिकुलर सिटी, फिर भी मैं तुमको ये कह रहा हूँ, अदरवाइज फील नहीं करना, तुम अभी परसेप्शन में हो हमारे इस सेंटर के बारे में। ऐसा है कि नहीं? देखो धीरे धीरे हम इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काश्याम ही काशते काशी, माने काशी में ही, काशते मीन्स होता प्रकाशित होती है, काशते प्रकाशते, काश का मतलब प्रकाश होता है बेटा, लाइट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो लाइट माने क्या, कैसा लाइट है? ये डिवाइन लाइट है, दिव्य। काश्याम माने काशी में ही, काशते माने प्रकाशित होती है, काशी माने प्रकाशित करने वाली ज्योति, प्रकाशित करने वाली ज्योति काशी में ही प्रकाशित होती है। काशी मीन्स इनलाइटर कैसे हुआ? जैसे कोई बंदा है, हमारे डेली यूज के कोई आइटम, अगर आर्टिकल्स हम मार्केट जाते हैं ना परचेस करने, वन हु सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलर हुआ ना। स्कूल में हम टीच करते हैं बच्चों को, तो हम टीच का काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो हम क्या हो गए बेटा? टीचर हो गए ना। ऐसे ही काशते, जो प्रकाशित करती, प्रकाशित करने का कार्य करती है, उसका नाम क्या हो गया बेटा? काशी हुआ। आर यू गेटिंग मी परफेक्टली? काश्याम ही काशते काशी, काशी में ही प्रकाशित करने वाली ज्योति प्रकाशित होती है। और वो प्रकाशित करने वाली ज्योति क्या करती है? काशी सर्व प्रकाशिका, वह प्रकाशित करने वाली ज्योति सभी चीजों को प्रकाशित कर देती। सभी चीजों का मतलब बेटा अपने सेंस ऑर्गन से जो कुछ हम एक्सटर्नली बाहर बाहर देखते हैं, और जिसको हम देख नहीं पाते, तो जिसको तुम देख नहीं पाते उसको देखने का क्या रास्ता बेटा? उसको भीतर भीतर तुम अनुभव करते हैं। हम भीतर देखते हैं, बाहर की जो चीजें देखते हैं ना, वो भीतर की चीजें बाहर रिफ्लेक्ट होके आती है। जैसे हम लोग ट्री में फ्रूट एंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक सीड होता है, सीड को सो करते हैं ना ग्राउंड के नीचे, तो सीड तो अंदर चला गया ना बेटा, सीड ने अपनी इंटरनल जर्नी कंटिन्यू की, उसने रूट्स को बहुत स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली होल्ड अप कर लिया ना,
अब देयर कम्स ए टाइम जब वो सीड की इंटरनल जर्नी कंप्लीट होती है, वह बाहर अपने आप को थ्रोन अप करता है ना। इसीलिए पेड़ पौधों को बोलते हैं उद्भिज, जमीन को फोड़कर भीतर से जो फूट कर बाहर निकल रहा है, उस ट्री वगैरह को हम बोलते हैं उद्भिज। समझ पा रहे हो ना बेटा ढंग से? तेन प्राप्त ही काशिका, यानी काशी में ही सब प्रकाशित करने वाली ज्योति प्रकाशित होती है, और प्रकाशित करने वाली ज्योति सबको प्रकाशित कर देती है। सर्व प्रकाशिका सबको प्रकाशित कर देती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल, माने कोई सा भी उसका इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी किनारे नहीं रहेगा। इंक्लूसिव ऑफ ऑल सबको प्रकाशित कर देती है। सा काशी विदिता है ना, उस प्रकाशित करने वाली ज्योति को, उस अमर दिव्य ज्योति को जिसने अनुभूत कर लिया, तेन प्राप्तो ही काशिका, उसी के द्वारा ये काशी जानी गई, समझी गई, अनुभूत की गई, ये कहा जा सकता है। अनलेस एंड अनटिल वी अटेंड दैट सुपर लाइफ इन आवर लाइफ, तब तक हमारा ये लाइफ, हमारा जीवन अधूरा है। काशी में किसी लिए सब मट्टी बटोर के ले जा रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, whosoever they may be, whatsoever their designation में भी, उनका पद, उनकी कुछ भी हो उनके साथ जीवन में, सब कचरा बटोर के ही ले जा रहे हैं। यहाँ का धन दौलत किसी के हाथ नहीं लग रहा, कभी नहीं लग रहा है। इसलिए कि ये काशी की डेफिनेशन सीधे सीधे उनको अलर्ट कर रही है, वार्निंग दे रही है, क्या लेने आए हो, क्या लेके जा रहे हो। मनकंका घाट जाके फोटो खींच रहे हो मुर्दे का, काल भैरव का दर्शन कर रहे हो, विश्वनाथ जी की लिंग को पानी चढ़ा के भाग रहे हो, बोल दे काशी देख लिया, देख लिए काशी। तुम्हारे बाप में ताकत नहीं, तुम क्या देखोगे? तुम्हारे पैदा करने वाले में वो ताकत नहीं थी। काशी यह है जो बता रहे अभी, काश्याम विकासते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्तो, अनलेस एंड अनटिल वी अटेन दैट सुपर लाइट, वो इनलाइटमेंट उसको कहते हैं हम लोग। जब तक वो दिव्य प्रकाश हमने अनुभूत नहीं किया, तब तक हम काशी के ज्ञान से वंचित रहे। अब तुम आ जाओ सीधे यहाँ वाराणसी बनारस में चाट पकौड़ी खाने तक सीमित हो जाओ, पशुओं जैसा। अपनी जुबान के स्वाद की पूर्ति के लिए केवल हम यहाँ घूमते हैं गलियों में। काशी असली चीज है ना, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उजागर करने की शक्ति अगर एकमात्र किसी दिव्य केंद्र में है तो हमारी काशी में। काशी के अलावा किसी में साहस ही न पहले आज के करोड़ों साल पहले था, न अभी है, न आने वाले करोड़ों साल, चूंकि इनफाइनाइट अनंत तत्व को, उसके जुड़े हुए रहस्य को उद्घाटित करने वाला एकमात्र केंद्र होने के कारण, एकमात्र केंद्र होने के कारण इसको ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, स्थायी, सनातन, शाश्वत, कभी न मिटने वाला, इमॉर्टल, अमर केंद्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ जुड़ा हुआ कोई भी बंदा अपने जीवन के इन सारे गुणों को हासिल करता है। कोई माई का लाल इसमें से बताने वाला, इतने लोग आते हैं, सब तो डर रहे हैं वीडियो देखने के बाद में। क्या लिया यहाँ के? कुछ नहीं। अगर एक बार भी यहाँ की मिट्टी लग गई ना ढंग से सिर पर, तो हमारे अक्ल में दुनियादारी के जितने कचरे भरे हुए ना, ये सारे कचरे सब साफ होना शुरू होते हैं। चार चार चीजों को सब धान 22 पसीरी हमने कर दिया। काशी में भी अध्यात्म जोड़ दिया हमने, आनंद कानन के नाम पर, आनंद वन के नाम पर। दूसरा चीज क्या जोड़ा? तीसरा वाराणसी, उसी में मिला दिया। फिर बनारस को भी उसी के अंदर घुसा दिया, ठूस ठूस के भर दिया। जैसे गोदाम में, आलू के गोदाम में बोरे पर बोरा, बोरे पर बोरा, नीचे का बोरा सड़ा तो ऊपर में सब के सब सैकड़ों हमारे बोरे सब सड़ गए। वैसे हुआ यहाँ, सड़ांध मारता है लोगों को। यही काशी का असली ज्ञान था क्या? काशी में आके मनगंगा घाट में हमारा देह रख दिया जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो असली ज्ञान काशी का ये भैया, अपने जीवन के वास्तविक रहस्य को जानना और उस परमात्मा से अपने अटूट संबंध को उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश के रूप में अनुभूत करना। ये काशी की परिभाषा हमने बताई अभी। काश्याम विकासते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्तो ही काशिका। अनलेस एंड अनटिल, जब तक, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, अनटिल का मतलब टाइम फैक्टर है, माने नॉट बाय दैट टाइम, ये इसको बोलते हैं अनटिल। और अनलेस का मतलब हुआ इफ नॉट सो, जब तक कि तुम अपने भीतर उस परमपिता परमेश्वर के प्रकाश को अनुभूत नहीं करोगे। उस परमेश्वर के प्रकाश को अनुभूत कराने वाली नगरी का नाम ही है काशी।
काशी माने प्रकाशित करने वाली। जैसे कोई एक विक्रय का काम करता है, सामान बेचने का काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रेता। विक्रय का कार्य करता है, विक्रेता हो गया। हम खरीदते हैं, क्रय करने का काम करते हैं, तो हम अपने आप को बोलते हैं क्रेता। अंग्रेजी झाड़ना हो तब अंग्रेजी झाड़ना बोल देंगे सेलर है वो। अब हम क्या हो गए? परचेसर या बायर। परचेस माने क्रय करना। जब कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है परचेस। आया? लेस परचेस रिटर्न, क्रय वापसी, क्रय क्रय वापसी। बाय नहीं बोलते वहां बेटा, परचेस। तो क्रेता को बोलते हैं हम लोग परचेजर, विक्रेता को बोलते हैं सेलर। आया ना? वैसे काशी का क्या मतलब हुआ? काशते प्रकाशते। यहाँ वो दिव्य प्रकाश निरंतर प्रकाशित होती है। उस दिव्य प्रकाश को प्रकाशित करने वाली नगरी का नाम काशी है। अब आया बेटा तुम लोग को समझ में? काशी बोलने से वो प्रकाश को प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है उसका नाम काशी है। वो जो शक्ति यहाँ प्रकाशित होती है प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में, वो क्या करती है? सर्व प्रकाशिका। जो हम देखते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, देखे अनदेखे, जाने अनजाने, सुने अनसुने, सारे पहलुओं को हमारे सामने जो साइंटिफिकली, ऑथेंटिकली, अथॉरिटेटिवली, पॉइंट वाइज क्लैरिफाई करती है। साइंटिफिकली एकदम। ये नहीं कि हमने कहा बाबा जी हैं, उम्र दराज लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाबा जी की बात मानो, ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी खुद ही वेपन देते हैं। सवाल दागो हमारे आगे, क्योंकि तोप का गोला दागो हमारे आगे, देखें जितना भी सवाल जैसा भी हो दागो, दागो। जितना बड़ा बम हो, कितना बड़ा बम है, पटको। माने ये मौका देते हैं, पटको, सवाल करो, किसी भी तरह का सवाल करो, जवाब निकलता है कि नहीं निकलता? देखो, सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ, सारे दुनिया के सवाल एक तरफ, काशी का जवाब एक तरफ। भोलेनाथ का सेंटर है यह। यहाँ जवाब नहीं मिलेगा तो जवाब कौन देगा? जवाब का खाली ख्वाब ही देखेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो काशी में हसीन सपने देखे नहीं जाते। दुनिया के देखे गए हसीन सपने काशी में आके पूरे होते हैं। इसलिए काशी वो दिव्य प्रकाश है। काश्यामि काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता ये न तेन प्राप्त हुई काशिका। ये बकलोला न बुड़बकुं तो रगड़ने की चीज नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिमाग अपने को दौड़ाना पड़ता है भाई। ये काशी हो गई। अब इसका नाम आनंद कानन, आनंदवन क्यों कहते हैं इसको, ये जानो। स्पिरिचुअली दिस इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर विच इज कंसिडर्ड एज टू बी द वन एंड डायनामिक लिविंग ऑफ दिस होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र जीवंत केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का। काशी के बारे में ही कहा जा रहा है बेटा, और किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है, काशी के बारे में ही। यहाँ आने के बाद ही दुनिया को जानने समझने की, उस लक्ष्य भेदने की ताकत हमको मिलती है काशी में। इसीलिए भारत को भी जो विश्व गुरु कहा गया है ना, काशी के कारण कहा गया है। काशी माने समझे क्यों? वो दिव्य प्रकाश। तो सबका बाप कौन है? बापों का बाप, परम बाप कौन हुआ? यह ज्ञान प्रकाश। यह ज्ञान प्रकाश के रूप में मिलता है। जब तक ये ज्ञान जीवन में नहीं, हम अंधकार में भटकते हैं। कभी किसी बाबा जी की दाढ़ी, कभी किसी महात्मा जी की जटाजूट, कभी किसी रामदेव टाइप के लोगों का इधर से शरीर ऐसे टेढ़े करके प्राणायाम की मुद्रा वाले से प्रभावित, कभी कोई मथुरा से चूरन बट रहा राधे राधे के नाम पर, कभी सीता सीता के नाम पर बस चूरन भागते भागते जिंदगी बिता रहे हैं। ज्ञान कुछ नहीं हो रहा है, बकवास हो रहा है। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा? कायदे से 84 घाट पे अपने 84 लाख योनियों में जो भटक भटक के तरह तरह के बाबाजियों का पैर दबाए हो ना, वो जितना शरीर के अंदर कचरा बटोर लियो दिमाग में, पहले उससे खाली हो जाओ। 84 घाट के 84 गंगा माई के तट पर पहले आध्यात्मिक दृष्टि से इसका नाम है आनंद कानन, आनंदवन। प्राचीन काल में हमारी जीवन पद्धति रही है, साइंटिफिक पद्धति है बेटा, वैज्ञानिक पद्धति। क्या चीज? जीवन के परम शांति की खोज में हर व्यक्ति भटकता है। तो उसको जीवन में परम शांति की उपलब्धि कब होती है? जो वन में जाया करता था, वानप्रस्थ आश्रम में। जीवन को जीने के 4 चरण, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम का क्या मतलब हुआ? वन में जब हम गृहस्थ जीवन का पूरा सुख भोगने के बाद, बाल बच्चों को, नाती पोतों को पैदा करने के बाद, मैंने उनका जीवन हमने देख लिया, बाल बच्चों को पैदा कर दिए, बड़ा कर दिए, लायक कर दिए, घर में नाती पोतों को भी देख लिए। अब आधा समय घर में रहेंगे गृहस्थी में, आधा समय घर के बाहर कहा जाएंगे बेटा? वन में। क्यों जाएंगे वन में?
तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि हमको अपने जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जानना अब जरूरी है। घर की जो चक्की है ना, माया मोह की बांध के रख देगी। हम पहले अकेले थे तो दुकेले हुए, बैचलर से कपल हुए, कपल के बाद में वी वांट टू एंटरटेन पेरेंटिंग, माता पिता हो जाए, हर किसी की ख्वाहिश होती है। और घर में की करने वाला आ गया तो की के बाद में कहाँ करने वाला भी आ जाए। ये भी तो होता है, किक्की कुक्कू करते करते संख्या बढ़ाने में उसी में हम पीछे रह जाते हैं। तो पूरा नतीजा क्या निकला हमारे हाथ से? नतीजा निकला कि हम कभी जीवन के अगले लक्ष्य की तरफ अपने आप को न तो हम तैयार कर पाते न उसके बारे में सोच पाते हैं। इसीलिए पहले डर रहा था, अब जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी गृहस्थी बच गई, आधा समय घर रहो, आधा समय घर के बाहर निकलो, बाहर देव दर्शन वगैरह करते। ऐसे हम जैसे लोग मिले, हमारी संगति में आके लोग बैठे, तो जीवन के इस पहलू के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक जिज्ञासा होगी ना। इस दुनिया की चर्चा हो रही है, चलो इसके बारे में सुना जाए। इसके बारे में सुनेंगे तो जीवन के परम लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे, संन्यास आश्रम की तरफ। आधा समय घर के बाहर रहने का फायदा क्या मिलेगा? घर में 24 घंटा रहने वाला घर में खाली खोटा ही देखता रहेगा, अपने समय का भोगा हुआ सत्य हम पर थोपेगा वो। ऐसा तुम कैसे करते हो? हम लोग के समय ऐसा होता था होगा और है के बीच में है फंस जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी से फंस के हर जगह टूटती है। तो घर में 24 घंटा लोग बैठे रहेंगे तो वर्तमान पीढ़ी भी पहले वालों की ओर बंदूक तान देती। बंदूक तानना माने सवाल जवाब करेगी। आपको तो दिन भर बस बैठ के टोकना ही पड़ता है, ये क्या हुआ? पुराने व्यक्तियों को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य ज्ञान होगा तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अवसर देंगे। जिस मनुष्य को अपने जीवन का परम लक्ष्य पता है ना, वो न तो किसी को टोकेगा न किसी को कोई काम करने के लिए कहेगा। उसको लायक बनाने तक उसका जितना भी रोल है, जितना फर्ज है, वो खाली अदा करता है। इसलिए आधा समय घर में रहेगा तो बच्चों के सम्मान का भी केंद्र बना रहेगा। डिस्टेंस डम साउंड वेल, जितनी हम दूरी रखेंगे ना घरेलू माया मोह के वातावरण से, उतना हम सम्मान के पात्र भी रहेंगे घर में और अपने परम लक्ष्य की तरफ जागृत भी रहेंगे। इसीलिए यहाँ आनंद का आनंद, आनंद बोलने का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से बाहर के बड़े बड़े लोग अपने जीवन से जब हारने लगे, परम शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, यहाँ आते थे वो आनंद प्राप्त करने के लिए वन में। तो वन में ही पहले लोग जाते थे ना। तो काशी का पुराना आध्यात्मिक नाम है आनंद वन या आनंद कानन। वन कानन में क्या अंतर होता है? दोनों में भी अंतर समझो, वाइस करा दे रहा है। टन टन एकदम ज्ञान रखे रहना। इस बिना इस कसौटी पर अगर कोई कसा नहीं न गया तो सीधे कर देना पानी चढ़ूला सोना का पानी चढ़ा के बेचबा पितरी हमके नो चले तो कुल सुनैया चल जाए भीतर। मान ये कहने का अंदाज होना चाहिए। वन में कानन एक ही चीज नहीं होता। वन का मतलब होता घना जंगल, जहाँ बड़े बड़े सब देवदार के, पीपल के, शीशम के सब लंबे चौड़े 50, 60, 70 फीट ऊंचे पेड़ होते हैं। कानन का मतलब बगीचा, जहाँ पक्षियां चहचहाती हैं, हमको तरह तरह के फूल भी मिलते हैं, खाने को फल भी मिल जाते हैं। यहाँ काशी में दोनों चीज था, आनंद वन आनंद कानन। हमने बचपन में शेर देखा, तुम लोगों ने किसी ने देखा? यहाँ काशी में पहली कॉलोनी बनी हम लोग क्या बनारस में, रविंद्रपुरी कॉलोनी, संकट मोचन से पहले पहली कॉलोनी बनारस की, वहां शेर घूमते थे। ये आनंद वन का उदाहरण है सबसे बड़ा। आनंद वन, घने घने यहाँ पेड़ हुआ करते थे और वन में जंगली जानवर रहते हैं भयंकर। तो शेर को तो घूमते हमने देखा ही है, फट जाएगी लोगों की। अभी शेर की चर्चा करने में दिखाई खाली बच्चा ही दिखाई पड़ जाए। अरे बुलडॉग जर्मन बड़के बड़के सब 6-6 फुट के लगते हैं चलने, उनको देख के लोग कांपने लगते। तो शेर जब घूमता होगा तो घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी उस समय। 4 बजे के बाद घर में सब बच्चों को बड़ों को भी बिठा दिया जाता है घर में। जंगल था, मैंने इस तरह पक्की सड़कें भी नहीं थी, कोई बछावड़ा भी नहीं था। गलियों में हमारे यहाँ खाली गलियों में इस तरह हम लोग गलियों में जो मकान बना के रहते थे, 2 तल्ले 3 तल्ले के बाद ऐसे ही मकान होते थे कि 50 फुटा 70 फुटा। आजकल की प्रेत संस्कृति जो चली है ना, भी मॉडर्न कल्चर आया है, ये सब प्रेत संस्कृति है। बड़का बड़का जो भवन तान देना, 1 मंजिल 2 मंजिल का मकान बनता था, तीसरे पर छत होती थी। बड़ा बड़ा मकान, एक एक मकान में 60-60 70 लोगों का परिवार रहता था। तो वहां नहीं था पूरा इलाका ये। अब खाने के लिए यहाँ पर जितने बाहर के लोग ध्यान करने बैठते थे, पेट कैसे चलेगा? फल फूल, वन में कोई जहरीला जानवर काट ले तब जड़ी बूटी उसी जगह मिलती भी रही। तो यहाँ के लोगों को जड़ी बूटी का ज्ञान भी रहता था, अपनी साधना में भी लीन रहते थे। आनंदवन आनंद का आनंद, इसीलिए इसका नाम पड़ा था।
तो अब यहाँ पर वन तो है नहीं, दिखाई पड़ रहा है कहीं वन जंगल? देश में कहीं भी जंगल दिखाई दे रहा? हर जगह तो हमारी आबादी इतनी बढ़ गई कि हम जंगल भी काट दिए, पर्वत भी काट दिए, पेड़ पहाड़ तक हमने सड़क निकाल लिया। तो पहाड़ भी गिनती के बचे, सड़कें चारों तरफ चली गई, जंगल भी समाप्त हो गए। नतीजा क्या निकला? पूरा पर्यावरण हमारा भ्रष्ट हो गया, प्रदूषित हो गया ना, सारे के सारे। तो ये आनंद, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है जीवन में हम आनंद पा लें, हमेशा के लिए सुखी रहें। माने वो आनंद नहीं कि जो 1 मिनट में मिला दूसरे मिनट में गायब हो गया। उस आनंद की तलाश में लोग अभी भी यहाँ आते हैं, इसलिए वन नहीं है यहाँ। अब कानन भी इस तरह का नहीं दिखता कि जगह जगह पेड़ हैं फल फूल वाले। वो तो हमारे सारनाथ जैसे जगहों में, DLW, बरेका या BHU के अंदर जहाँ फलदार वृक्ष लोग लगे हैं, उस जगह उसको कानन बोलते हैं। वहां अभी भी मिलता है ना फल वगैरह हमको, तरह तरह का। बाजार में जो भी हम फल खाते हैं, कहीं ना कहीं पेड़ में कानन भी नहीं तैयार हो रहा है। इसलिए यहाँ आनंद की लालसा से इस नगरी में लोग आते थे परमानंद पाने के लिए। भोलेनाथ जी का नाम है ना सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जीवन में जो परम आनंद कब मिलता है? जब हम के आधार पकड़ लें। पूरे ब्रह्मांड को जानने का आधार क्या है? उसी को बोलते हैं सत। सत माने वाला नहीं, ब्रह्मांड का जितना ब्रह्मांड। अभी हमको एक सूरज, एक धरती, अपने हिस्से का एक पाताल दिखता है ना, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं बेटा, करोड़ों। कैसे सवाल आना, कैसे कर रहे हैं? इसी चीज को तो हम लोग पढ़ते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? काल भैरव की स्तुति में भानु कोटि, माने करोड़ों करोड़ों भानु है, सूर्य है बेटा। हमारी यहाँ खाली एक सूर्य की तरफ देख रहे हैं ना, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। भोलेनाथ जी की जब स्तुति करते तो पढ़ते हैं कि नहीं करोड़ों भानु के बारे में? है कोई उदाहरण? आप बताएंगे तब पता चलेगा। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हम लोग जो भोलेनाथ जी के लिंग की उपासना करते हैं, उस लिंग में ज्योति कैसे निकली? क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है, खाली लिंग नहीं है। यह देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ जी के प्रसिद्ध 12 रूप हैं ज्योति लिए हुए। लेकिन सब ज्योतिर्लिंगों में काशी के विश्वनाथ सबके बाबा हैं। इनके आगे लड़के पोते सब बहुत हैं। बाबा अगर कोई एक ही है पूरे ब्रह्मांड का, यही है। बीच में इसीलिए किसी ने सवाल उठाया था ना, काशी में काबा, तो उत्तर दिया गया यहाँ से, काशी में बाबा, काशी में कुल बहातुर काबा। वो काबा वाले बड़े प्रेम से सवाल उठा दिए रहे, मक्का मदीना वाले, काबा मक्का मदीना वाले। काशी में काबा माने व्यंग कर रहे थे, काशी में बाबा। तो बाबा के आगे सर नतमस्तक। तो ये करोड़ों 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 सूर्य का प्रकाश है इनके अंदर। तो ये आनंद पाने के लिए हम लोग को इस दिव्य ज्योति की अनुभूति करने के लिए काशी आना पड़ता। वो काशी की पहली परिभाषा। और दूसरा इसका नाम आनंद कानन। अब आनंद मन रहा नहीं, लेकिन आनंद की लालसा तो है ना हमारे यहाँ मन में बाकी है, तब हम लोग आते हैं यहाँ। गंगा किनारे भी बैठते हैं, दर्शन करने जाते हैं, भटकते रहते हैं, लोगों की संगति में बैठते हैं। क्यों? जीवन का रहस्य पता चल जाए, जिसमें रोज के किचकिच से छुटकारा मिले। इसी को जो बोलते हैं आनंद आना चाहिए जीवन में। तो जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा आनंद भी नहीं आएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका नाम स्पष्ट हुआ आनंदवन या आनंद कानन। क्यों बोलते हैं? कानन बाग बगीचा, जहाँ हमारा मन हल्का हो जाता है। नदी किनारे बैठते मन में शांति मिली ना, ठंडक लगता है ना गंगा किनारे बैठ के देखने से। ऐसे मंदिर में जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, तरह तरह के फूल खिलते रहते हैं, उनकी खुशबू हमारे नाक में आती है। When we try to feel that divine fragrance through our nostrils, हम जब अपनी नाक से इस डिवाइन फ्रेग्रेंस को फील करने लगते हैं ना, नाक में दिव्य सुगंधी आती है, तो जीवन की दिशाएं बेटा बदलने लगती है। अभी तो नकली इत्र फूले लगा के ना बाजार में हम चलते हैं। ये नकली खुशबू जीवन में उस भगवान से संबंधित पवित्र खुशबू को ला नहीं सकती है। सच्चाई
छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कुदरती तौर पर जो गुलाब का फूल निकलता है ना, फूलों का राजा कहा गया, उसकी जो खुशबू वातावरण में फैलती है, वो नकली गुलाब, कागज का गुलाब अगर कहीं लगा दे हम, जैसे आजकल का यूकेलिप्टस का पौधा आता है, पुराने पेड़ को उखाड़ दे रहे हैं, नकली वैज्ञानिक तरीके से उगाए गए पेड़ को हम लगा रहे हैं, तो वो तो फूल की सुगंधी कुदरती तौर पर जो हमारे नाक में आती है, वो तो नकली कागज के फूल तो नहीं दे पाएंगे। ऐसी ही चीज है यहाँ, जब तक वो असली चीज हम नहीं पकड़ते ना, तो नकली चीजों में हम फंसे रहते हैं। उस आनंद की खोज के लिए हम यहाँ आते हैं। आनंद कानन की दृष्टि से इसका नाम पक्का हुआ, इसीलिए कोई किसी को न बताए बाहर जाके हम काशी घूमने गए रहे। काशी घूमने की चीज नहीं हो, दिमाग घुमा देगा अच्छे अच्छे लोग का, वो महसूस करने की चीज हो गई, भीतर महसूस करना उस प्रकाश को। वो कैसे किया जाता है उसका रास्ता भी यहाँ है। आनंद कानन भी स्पष्ट हो गया। अब किसी को अगर बताना जो तो हम क्या कहेंगे, वाराणसी गए थे, वाराणसी हम घूमने गए थे, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के सांसद हैं, इसीलिए जब काशी का सांसद कहे तो जहां से हम भड़क गए रहे। हम पे कौन हो गया यहाँ का सांसद, कौन तिस्मार खा पैदा हो गया काशी में जो यहाँ का सांसद हो रहा है। काशी बसाई भाई नगरी भोलेनाथ की, पूरे ब्रह्मांड के लोग उनके दरबार के एक एक दरबारी हैं, तो हम लोग तो पैदाइशी यहीं पर पैदाए वाले हैं, तो पहला हक तो हमारा ना है। पहले पहले तो काशी वाले जो काशी में जन्मा उसका ना हक है, तो हम लोग विश्वनाथ के दरबारी हैं यहाँ। सीधी सी बात है, ये वाराणसी को हम नगरी के तौर पर जब बताएंगे तब इसका परिचय हम किसी को दे सकते हैं। अब इसको वाराणसी वाराणसी क्यों कहते हैं, देखा तुमने वाराणसी कभी बेटा, देखा है? कैसे बताओ, वाराणसी को अगर तुम देखे हो तो बताओ कैसे देखे हो? यहीं के